आज दिल्ली सरकार के कई अधिकारियों का ट्रांसफ़र कर दिया गया है एलजी साहब के द्वारा। सर्विसेज अब क्योंकि हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद में उनके अधिकार क्षेत्र में दिया गया है, उसमें हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वो अलग विषय है। लेकिन इस ऑर्डर के बाद मैंने एलजी साहब से पर्सनली मिलकर रिक्वेस्ट किया था, जी बाकी आप देख लीजिए किसकी क्या कॉम्पिटेंसी है, क्या आप ऑर्डर करेंगे। पर दिल्ली सरकार के दो सबसे महत्वपूर्ण काम जो बहुत सक्सेसफुली चल रहे हैं और जिनकी देश में भी तारीफ हो रही है और दिल्ली वालों को बहुत फ़ायदा मिल रहा है, वो है मोहल्ला क्लिनिक और नए स्कूल बन रहे हैं। और हेल्थ और एजुकेशन में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। एजुकेशन में सबसे ज़्यादा स्कूल बनने को लेके, नए कमरे बनने को लेके, 8000 क्लासरूम बनने को लेके, 4000 क्लासरूम हमने और छांट रखे हैं, 100 स्कूलों की ज़मीन छांट रखी है हमने लगभग वहाँ स्कूल बनने हैं। ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो इसको डिस्टर्ब ना हो। और इसी तरह से मोहल्ला क्लिनिक और दिल्ली के हेल्थ सिस्टम को लेके जो बहुत बेसिक तैयारी, एकदम ग्रास रूट पे जाके जो तैयारी पहली बार हुई है दिल्ली में, वो डिस्टर्ब ना हो, इसलिए हेल्थ सेक्रेटरी और पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी को आप मत हटाइएगा। उन्होंने उन दोनों को भी हटा दिया है। हेल्थ सेक्रेटरी और पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी को हटाने का पहली बार दिल्ली सरकार ने एक प्रयोग किया था कि एक ईमानदार इंजीनियर को जो बहुत कॉम्पिटेंट रहे हैं दिल्ली में, उनको पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी बनाया था और एक मेडिकल बैकग्राउंड के ऑफिसर को हेल्थ सेक्रेटरी बनाया था। लेकिन दोनों को हटा दिया। मैंने उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट किया था, जी आप, क्योंकि दोनों एक्स कैडर पोस्ट हैं, इस पर सरकार का अधिकार क्षेत्र है कि वो ऐसे लोगों को पोस्ट कर सकती है। कानून व्यवस्थाएं जो हैं वो ये हैं कि एक लंबे समय के बाद अगर उनको एक निश्चित समय के बाद अगर उनको पोस्ट रखना है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति लेके किया जा सकता है। मैंने उनसे कहा, जी आप सेंट्रल गवर्नमेंट को लिख दीजिए, दिल्ली सरकार का ये पहली बार इस तरह का प्रयोग है कि प्रोफेशनल लोग काम करें और उनका रिजल्ट नज़र आ रहे हैं। हेल्थ में सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व योगदान हो रहा है दिल्ली में, आप इसको कंटिन्यू करवाइए। लेकिन उन्होंने उनको हटा दिया। मेरा ये कहना है कि हमने 80 ऑफिसर्स हैं दिल्ली में, आईएएस ऑफिसर्स, हमने तो सिर्फ 2 मांगे थे, बाकी 100-150 आईएएस ऑफिसर्स की पोस्ट हैं। आप कहाँ किसको पोस्ट करते हैं, सर्विसेज आपके पास है, आप जैसे करिए। लेकिन हेल्थ और एजुकेशन को तो आप छोड़ सकते थे। पूरी दिल्ली में लोग कह रहे हैं ये सरकार हेल्थ और एजुकेशन में अच्छा काम कर रही है। हेल्थ और एजुकेशन को तबाह करने की क्या ज़रूरत है? इतना बढ़िया काम चल रहा है, उसको रोकने की क्या ज़रूरत है? हाई कोर्ट के ऑर्डर ने आपको एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल देने की बात कही है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आपको एक अलग शब्दों में बोला है, तो आपको ये पावर दिल्ली के लोगों के काम रोकने के लिए दी है, दिल्ली के लोगों के काम आगे बढ़ाने के लिए दी है। दिल्ली में जो अच्छे काम हो रहे हैं उनको भी रुकवाएंगे। और सिर्फ 2 ऑफिसर्स के लिए हमने कहा था जी ये 2 सेक्टर्स हैं जिनमें काम अच्छा हो रहा है। मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत जिम्मेदारी के साथ एक चीज़ कहना चाहता हूँ आपके सामने। हमें पूरी सोर्सेज से खबर है कि सीधे प्रधानमंत्री जी ने एलजी साहब को फ़ोन करके कहा है कि ये जो हेल्थ और एजुकेशन पे इन लोगों के काम चल रहे हैं ना, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चल रहे हैं, इसको रुकवा दीजिए। किसी भी रूप में ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए। दिल्ली के लोगों से दुश्मनी निभाने के लिए किसी भी हद तक प्रधानमंत्री जाने को तैयार हैं। खुद पीएम अगर एलजी को फ़ोन करके कह रहे हैं कि इनके हेल्थ और एजुकेशन के काम रुकवा दीजिए, क्योंकि ये सरकार सबसे ज़्यादा इसमें इसकी तारीफ़ हो रही है। मोदी जी से मैं कहना चाहता हूँ कि ये दिल्ली के लोगों से इस तरह के, दिल्ली आपके देश की राजधानी है, दिल्ली के लोगों को इस तरह से हेल्थ और एजुकेशन के जो उनके रिवोल्यूशनरी काम हो रहे हैं उसमें रोकने की कोशिश मत करिए। अब होगा क्या? अब दिल्ली में 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाने का हमारा प्लान था कि हम दिल्ली में 8000 नए कमरे बना रहे हैं जो 200 स्कूल के बराबर खड़े हुए हैं। 4000 कमरे नए बनाने का, 4200 कमरे नए बनाने का प्लान तैयार है और 100 स्कूलों की बिल्डिंग बनाने के लिए हमारी तैयारी है सारी। ये सारे काम डिरेल करने की साजिश है। इन सारे कामों को डिरेल करने की साजिश की जा रही है। आज मैं दिल्ली वालों को कहना चाहता हूँ कि अगर आपका हेल्थ सिस्टम जितनी तेज़ी से पिछले 1.5 साल में सुधरा है, अगर उसी तेज़ी से और नहीं बढ़ा तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक आदमी जिम्मेदार है, प्रधानमंत्री मोदी जी। अगर स्कूल का सिस्टम, सरकारी स्कूलों में बहुत बदलाव हुए हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरह से तेज़ी से काम हुआ था, इस काम में ढीलापन आया, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक आदमी जिम्मेदार होंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी। और आपको पूरे देश में, मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूँ, पूरे देश में अपने जानकारों को फ़ोन कर करके कहिए कि किस तरह से
मोदी जी दिल्ली के लोगों के काम रुकवा रहे हैं, हेल्थ और एजुकेशन जैसे बेसिक सेक्टर्स के काम रुकवा रहे हैं। और हम अभी बात कर रहे थे सीएम साहब के साथ में, हम कैबिनेट के मेंबर्स भी जाएंगे, पूरे देश में जाएंगे, गांव-गांव जाके बताएंगे कि मोदी जी कैसे देश के बुनियादी ज़रूरतों के काम भी रुकवा रहे हैं, किस तरह से बर्बाद कर रहे हैं। ये हम लोग वहाँ जाके कहेंगे। ये कह रहे हैं कि जी हो नहीं सकता था, ये तो 3 महीने के लिए पोस्ट हो सकता था। ये कानूनी पेचीदगियों में किसको उलझा रहे हो आप? आपको जब प्रधानमंत्री कार्यालय में एक सचिव है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाने होते हैं, तो आप रातों रात ऑर्डिनेंस लाके चेंज कर देते हो चीज़ों को। नृपेंद्र मिश्रा को तो आपने सारे नियम कायदे कानून देता को किनारे करके पोस्ट किया, क्योंकि तो वो प्रधानमंत्री जी दिल्ली में एक पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी नहीं रहने दे सकते, दिल्ली में एक हेल्थ सेक्रेटरी जो मेडिकल फील्ड का इतना बड़ा जानकार है उसको नहीं रहने दे सकते, एक इंजीनियर को पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी नहीं बने रहने दे सकते। उन्हीं के भारतीय जनता पार्टी की सरकार है छत्तीसगढ़ में, वहाँ अमन सिंह नाम के एक ऑफिसर हैं जो लगातार आईएएस के एक्स कैडर पोस्ट पर बैठते हैं और हमेशा उन्हें नियम को किनारे करके बनाया जाता है। तो देश में इस तरह का नज़ीर पहली बार नहीं है, लेकिन हमने जो प्रयोग किया कि एक बहुत बढ़िया इंजीनियर को उठा के पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी बनाइए, एक मेडिकल के जानकार को, डॉक्टर को आप हेल्थ सेक्रेटरी बनाइए, और वो काम कर रहे हैं, उन्होंने डिलीवरी की है दिल्ली के लोगों के लिए, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के लोग, आपके माध्यम से दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूँ कि बताइए अपने लोगों को, देश भर में पूरे रिश्तेदारों को, जानकारों को, सबको फ़ोन करके बताइए कि मोदी जी कैसे दिल्ली को बर्बाद कर रहे हैं और कैसे मोदी जी देश के लिए भी खतरनाक हैं।